अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट रात के 3 बज रहे थे और मैं, उसामा और ज़यान हम जा रहे हैं पाकिस्तान। अज़ान और ज़ुहैब बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए थे, तो एयरपोर्ट निकलने से पहले मैंने इन्हें जगाया नहीं, मैंने रात में ही मिल लिया था इन दोनों से। ये बहुत रो रहे थे और इनको भी जाना था हमारे साथ, पर क्योंकि नेक्स्ट मंथ हम सब ने इकट्ठे ट्रैवल करना है इसलिए इन दोनों को नहीं लेके गई मैं साथ। तो बस फ़याज़ ने हमें ड्रॉप किया और वो चले गए घर, क्योंकि बच्चे अकेले थे दोनों। एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रश नहीं था तो हम जल्दी फ़ारिग हो गए थे। फिर हम चले गए ड्यूटी फ्री और उसके बाद हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया एयरपोर्ट को। नॉर्मली हम हमेशा लाउंज में जाते हैं, बट इस दफ़ा हमने सोचा कि एयरपोर्ट को एक्सप्लोर कर लिया जाए। लाउंज में इनके बहुत छोटा सा प्ले एरिया है, तो यहाँ पर ज़यान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और जब तक ये खेल रहा था मैंने और उसामा ने थोड़ी बहुत पेट पूजा कर ली, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। अनफॉर्चुनेटली खाने के कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, तो हमने बस KFC से एक ही बर्गर ले लिया था जो हमने शेयर किया। और ज़यान के लिए मैंने एक मफ़िन ले लिया था और प्रिंगल्स, क्योंकि मुझे आइडिया था कि ये प्लेन में भी कुछ नहीं खाएगा, तो मैंने जस्ट एहतियातन रख लिया था इसके लिए। खैर, जब तक ये खेल के फ्री हुआ हमारा भी टाइम हो गया था गेट के पास जाने का। ज़यान को मैंने उतना पैक नहीं किया हुआ था इस टाइम पर, लेकिन मैंने हैंड कैरी में उसके सारे स्वेटर जैकेट्स वगैरह रख लिए थे, क्योंकि इस्लामाबाद रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा सर्दी थी। खैर, इसको फ्लू भी हुआ था तो मुझे टेंशन भी हो रही थी कि वहाँ जाके पता नहीं इसका क्या हाल होगा। हमारा बस 2-3 दिन के अंदर अंदर ही प्लान बना, तो मैं कुछ ज़्यादा शॉपिंग वगैरह नहीं कर पाई। तो हम जा रहे हैं मेरी छोटी बहन का निकाह अटेंड करने के लिए। खैर, बस अब हम प्लेन की तरफ जा रहे थे। सीट पर बैठते ही ज़यान को टेंशन स्टार्ट हो गई थी कि मुझे कुछ स्क्रीन पर लगा दिया जाए। बच्चों का अपना ये एक्साइटमेंट लेवल होता है प्लेन में। ज़यान ने हमें ज़्यादा तंग नहीं किया था और हमारा जो सफ़र था वो सफ़र नहीं किया हमने, बल्कि अच्छा हमारा टाइम गुजर गया। तो यहाँ पर हम बस टेक ऑफ कर रहे थे और ये जी हमारा आ गया मील। उसामा और मैंने तो खाया नहीं क्योंकि हमें ज़्यादा भूख नहीं थी, एयरपोर्ट पे ही हम खा आए थे। और देखते ही देखते कैसे ऑलमोस्ट 3 घंटे गुजर गए हमें पता ही नहीं चला और हम लैंड हो गए इस्लामाबाद। पाकिस्तान जैसे ही लैंड करो एक अलग ही वाइब्स होती हैं और ग्रीनरी देख के दिल खुश हो जाता है। लास्ट ईयर जब मैं पाकिस्तान आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी कोविड की वजह से, पर हमें लास्ट ईयर 2 बार कोविड हो चुका है, तो इसलिए मेरा जो डर था कोविड को लेके वो अब नहीं रहा। तो इस दफ़ा मैंने हर चीज़ बहुत ज़्यादा एंजॉय की, वरना लास्ट ईयर तो मैं बाहर भी नहीं जा रही थी और मैं अपने घर वालों को बाहर से कुछ खाने के लिए भी नहीं लाने दे रही थी घर पर। एनीवेज़, हम पहुंच गए हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट तक तो हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, पर हमारा सामान क्योंकि थोड़ा सा लेट आ गया था बेल्ट पर, तो बस हमें थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ा। खैर, जब तक हम सामान के लिए वेट कर रहे थे मैंने ज़यान को जैकेट्स वगैरह पहना दी थी। बाहर मेरी मामा और बहन वेट कर रहे थे हमारे बाद जो फ़्लाइट्स आई थी उनका सामान आ गया था और वो लोग लेके चले भी गए थे, पर हम यहाँ पर वेट ही करते रहे। खैर, जैसे ही सामान आया हमने बस फटाफट लिया और हम बाहर की तरफ निकल गए। ज़यान कंटिन्यूसली अपने भाइयों को मिस कर रहा था और जब वो इसके साथ नहीं होते तो ये बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट बन जाता है। खैर, घर आते ही अपनी कज़न के साथ खेलने लग गया और बहुत खुश रहा उसके साथ। तो ये है फ़ातिमा, मेरी भतीजी। इसके साथ और मेरे भांजे के साथ ज़यान का बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और हसन की मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई क्योंकि उसकी अम्मा की तरफ से मुझे इजाज़त नहीं है। खैर, रात में हम पहुंच गए थे वेन्यू पर, जो कि था 1969 इस्लामाबाद में। वेन्यू बहुत ज़्यादा प्यारा था। रात में और दिन में इसकी वाइब डिफरेंट होती है। पिक्चर्स के लिए तो ये बेस्ट लोकेशन थी। खैर, यहाँ पर हम आए थे अरेंजमेंट्स वगैरह को डिस्कस करने के लिए। यहाँ आकर हमें पता चला कि हमारे साथ 2-3 फंक्शंस और होंगे। इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड थी और हम परेशान हो गए थे कि आउटडोर हमारा क्योंकि अरेंजमेंट था तो वो कैसे मैनेज होगा बच्चों के साथ स्पेशली। बट यहाँ की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उन्होंने हमें बताया कि अगर आपको ज़्यादा ठंड वगैरह फ़ील होती है तो हमारे पास हीटर का इंतज़ाम भी है।
खैर शुक्र है उस दिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ी उसकी, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर बस हम अपने मेन्यू फ़ाइनल कर रहे थे और साथ में हमने इनकी मटका चाय ट्राई की, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की थी। वापसी पर हमें इनका पान स्टॉल नज़र आ गया और हमने ट्राई किया इनका पान। एक पान इनका 250 रुपीज़ का था और इन्होंने सिल्वर भी डाला था उसके ऊपर। ये जो स्टॉल के ओनर थे ये बता रहे थे कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स ये खुद प्रिपेयर करते हैं। पान और उसकी पैकिंग बहुत अच्छी थी। और जब ये पान बना रहे थे मैंने इनसे इजाज़त ले ली थी वीडियो बनाने की। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग मामा और मैं हम निकल गए थे लास्ट मिनट शॉपिंग के लिए। हम दिन में निकले थे और वापस हमें आते आते शाम हो गई थी। तो बस आकर हम लोगों ने मेहंदी वगैरह लगवा ली थी और एक छोटा सा ढोलकी का फंक्शन रखा था हमने घर पे। मैंने मेहंदी एक ही हाथ पे लगवाई थी क्योंकि ज़यान ने जैसे ही मुझे देखा मेहंदी लगाते हुए उसने बहुत शोर डाल दिया था। तो गेस्ट वगैरह के आने से पहले बच्चे ढोलक के साथ लगे हुए थे। ज़यान ने क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम देखी थी तो वो बस लेके से बैठ गया था। अब टाइम आ जाता है थोड़ा गाना बजाने का और आप पीछे बच्चों के शोर को भी एंजॉय कीजिएगा। जैसे जैसे गेस्ट ज़्यादा हो रहे थे ज़यान बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था और रो भी बहुत ज़्यादा रहा था। तो मैं बस उसे उसामा के पास ले गई थी उसके रूम में और फिर वो एज़ यूजुअल अपनी मामू ड्यूटीज़ निभाते हुए उसका ख्याल कर रहा था और उसे उसने सुला दिया। खैर बच्चों को सुलाकर हम लोग पैकिंग करने लग गए थे सारे गिफ्ट्स वगैरह की। मेरी फैमिली माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो वो मेरा ही वेट कर रहे थे सो दैट मैं कुछ क्लिप्स वगैरह बना लेती अपने यूट्यूब के लिए। यहाँ पर जितने भी हमने प्रॉप्स वगैरह मंगवाए थे उनके भी मैंने शॉर्ट्स बना लिए थे। तो ये है निकाह का दिन और हम पहुँच गए हैं अपने वेन्यू पर। बाकी सब टाइम पर पहुँच गए थे बट मैं और मेरी भाभी हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो हमारे साथ और भी फंक्शंस हो रहे थे, बिल्कुल हमारे साथ ही एक बर्थडे पार्टी हो रही थी। खैर लड़के वाले आ गए थे और यहाँ पर बस अब हम दुल्हन को लेके आ रहे थे। खाने की इनकी मैंने तारीफ़ तो सुनी थी बट वाकई में इनकी अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी थी और खाने का बहुत अच्छा टेस्ट भी था। यहाँ पर लाइव स्टेशन भी था जहाँ पे पूरी और जलेबियाँ वगैरह फ्राई हो रही थी। खाने के टाइम पर वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स थे वहाँ पे और सबको अच्छा नहीं लगता वीडियो में आना, तो बस इसलिए इस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए मैंने नहीं बनाई। खैर ये थोड़े बहुत क्लिप्स मैंने निकाल के शेयर किए हैं आप सब से। आई होप आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। तो 3 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला और मेरा पाकिस्तान का ये छोटा सा एक ट्रिप एंड पर आ गया। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़यान और मैंने अकेले फ़र्स्ट टाइम कैसे ट्रैवल किया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।